भद्रं कर्णेभिः श्रीरामदेवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्त्रैरङ्गैः तुष्टवक्षस्तनूभिः दशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति नः इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षर्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं श्रोत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिनी व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तदपदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेवः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बोफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। अनंत श्री विभूषित नित्य प्राप्त स्मरणीय वंदनीय पूजनीय अर्चनीय 1008 श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा के वरिष्ठ शक्ति वरिष्ठ महामंडलेश्वर एवं उत्तर प्रदेश संत समाज के अध्यक्ष श्री सतगुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन बंदन। यहाँ के निष्ठापदेव आचार्य श्री कृष्ण जी सबके अंतःकरण में विराजमान आत्मस्वरूप परमात्मा को नमन करते हैं। आइए कारिका या आपके 6 मंत्र हुए थे। अब 6 मंत्र को चूँकि अच्छी तरह से हमारी समझ में नहीं आता, केवल मंत्र को और उसके भाष्य को सुनने के लिए। तो यह जो आदि गुरु शंकराचार्य जी के दादा को हैं गौड़पादाचार्य जी। गौड़पादाचार्य जी कहाँ के रहने वाले हैं? ये बंगाली हैं। और चूँकि इनको गौड़ क्यों नाम पड़ा? गौड़ देहात में कहते हैं गोड़ को, पैर को गोड़ कहते हैं। हमारे यहाँ कहते हैं गोड़, तो गोड़वा कहीं देवा कहीं घर गए, अच्छा गोड़ कहते हैं। तो यह गुरु को तलाशने के लिए पैदल अपने पैरों से चलते चलते एक गौड़ प्रदेश है, मेरे ख्याल से कहाँ पर है देखा तो नहीं, शायद मध्य प्रदेश के आजू बाजू कहीं होगा। वहाँ पर जाते हैं तो सुखदेव जी महाराज मिलते हैं और सुखदेव जी महाराज से उन्होंने दीक्षा लिया।
तो चूँकि पैरों से चले थे और गौड़ प्रदेश तक गए थे, इसलिए इनका नाम पड़ा गौड़ पादाचार्य। तो इन्होंने कृपा करके ये कारिकाएँ लिखी पद्य के रूप में। कोई श्लोक कहते हैं इसको, मंत्र को तो मंत्र कहते हैं, 12 मंत्र हैं, 6 मंत्र पढ़ा है अभी। अब 6 मंत्र को समझाने के लिए यहाँ पर 9 कारिका है। पूरे 12 मंत्र को समझाने के लिए फिर आगे डिटेल में 215 कुल कारिकाएँ हैं। उसमें से 29 इस पहला 4 प्रकरण है मांडुक्य उपनिषद के, अगम प्रकरण में 12 मंत्र हैं और 29 कारिका है, 29 कारिका। दूसरा वैतथ्य प्रकरण है, इसमें कुल 38 मंत्र हैं। तीसरा आपका अद्वैत प्रकरण है, तो उसमें 48 मंत्र हैं और 100 मंत्र 100 कारिका है। आपका मंत्र नहीं बल्कि कारिका 100 कारिका है। कला शांति प्रकरण अंतिम प्रकरण। ये सभी कारिकाएँ इन 12 मंत्रों को समझाने के लिए लिखी गई हैं, जिससे इनका समझ में आ गया। नहीं अब समझ में फिर भी आया तो आदि गुरु शंकराचार्य ने इस पर भाष्य लिखा। पहले की हिंदी आजकल की हिंदी कठिन होती है, पहले की हिंदी कठिन होती थी, वो भी नहीं समझ में आया। हिंदी में जो लिखा है कई जगह नहीं समझ में आता, तो उसके लिए एक महाराज हुए जो कि वो भी शंकराचार्य जी के रूप में हुए, कुछ समय के लिए रहे। महामल्लेश्वर, उनका नाम था महामल्लेश्वर आनंद गिरी। तो आनंद गिरी जी ने उस पर टीका लिखा और उसको सरल बनाया, विस्तार किया। फिर वो अभी कुछ ऐसे शब्द होते थे क्लिष्ट, उनका अर्थ समझ में आना मुश्किल होता है, तो इसलिए एक यहाँ पर थे महामल्लेश्वर, ये कैलाश आश्रम के कौन, विद्यानंद गिरी जी नाम है, क्या नाम है, उन्होंने फिर इस पर टीका लिखा, अरे टिप्पणी लिखा। उन शब्दों के अर्थों को अच्छी प्रकार से उन्होंने लिखा। परमादर्श आचार्य महामल्लेश्वर स्वामी उन्होंने इस पर टिप्पणी लिखा। विशेषरानंद लिखा या उन्होंने लिखा, किसी ने लिखा, तो उन्होंने टिप्पणी लिखा। टिप्पणी मतलब जो शब्द लिखा उसका अर्थ व्यवस्थित नहीं, संस्कृत नहीं। तो इसको समझने के लिए पहले हम टिप्पणी पढ़ना चाहिए। जो क्लिष्ट शब्द हैं वहाँ पर निशान लगा हुआ 1 2 3 4, वह समझ में आ गया तो टीका पढ़िए, टीका समझ में आ गया तो फिर भाष्य पढ़िए, भाष्य समझ में आ गया तो फिर टीका पढ़िए, कारिका समझ में आ गया तो मंत्र समझ में आ गया। एक प्रकार से मंत्रों का विस्तार वैसे समझ में आपके आ ही गया होगा। आ गया कि नहीं आया? 3 मंत्र विशेष करके, तीसरा, चौथा, पांचवा, यही है ना। एक जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था और तीसरा सुषुप्ति अवस्था, यही तो बताया गया। तो मोटा मोटा तो समझ में आई गया, अब उसी को विस्तार में समझाने के लिए कर्का शायद पहला और दूसरा कर्का पढ़ा था, फिर भी पढ़ते ही। बहिष प्रज्ञो विभु विश्व, बहिष प्रज्ञो विभु विश्व, विभो विश्व, ही अंतः प्रज्ञ तु तेजसः, हे अंतः प्रज्ञ तु तेजसः, तु तेजसः, और उसमें पेज अलग होगा। घन प्रज्ञ तथा प्राज्ञ, घन प्रज्ञस्तथा प्राज्ञ, एक एवा त्रिधा अस्मृतः, एक एवा त्रिधा स्मृता, दक्षिणाक्षिमुखे विश्व, दक्षिणाक्षिमुखे विश्व, मनः अस्तन्तु तेजसः, मनस्यन्तस्तु
तेजसा तस्य तेजसा आकाशे च हृदि प्राज्ञ आकाशे च हृदय प्राज्ञ त्रिधादिः व्यवस्थितः। त्रिधा देहे व्यवस्थिता। इसमें देखो, अब पहले इसके पहले नाम दिया था वैश्वानर। जो जागृत अवस्था का अभिमानी देवता वैश्वानर दिया था, लेकिन वो समष्टि में लेकर के दिया था। अब इन्होंने व्यष्टि में जो 3 अवस्थाएं होती हैं हमारे और आप में और अन्य में, जागृत सप्तशती, तो इसी को समझाने के लिए समष्टि में पहले समझाया था, तो इसी को उन्होंने कहा कि शायद इससे समझ नहीं आता तो अपने अंदर देखो कि समझ में आ जाएगा। तो क्या दिया? बहिष्प्रज्ञो विभु विश्व। तो इसको बताया कि यह जो अपने आत्मा के अंदर, अपने ही शरीर के अंदर जो भोग कर रहा, भोग कौन कर रहा? वही जीवात्मा के रूप में। उसी का नाम दिया इन्होंने, जो जागृत अवस्था में ये भोग कर रहा है स्थूल पदार्थों का, उसका नाम दिया विश्व। तो यह बताया बहिष्प्रज्ञो विभु विश्व। विभु माने व्यापक, और जो व्यापक विश्व ही, देखो समष्टि का जो वैश्वानर है वही व्यापक विश्व है, विभु विश्व। ये समझ नहीं आएगा। जैसे आपके अंदर जो भोग करने वाला है जागृत अवस्था में, उसको विश्व नाम दिया, ऐसे ही समस्त जितने भी प्राणी हैं, जीव हैं, सभी के अंदर वो विश्व होगा। तो सभी का विश्व जो इकट्ठा कर लिया उस समष्टि में, तो वही हो गया आपका हिरण्यगर्भ के अंदर रहने वाला यह आपका वैश्वानर, जो कि यह जो विराट पुरुष को कहते हैं, क्योंकि विराट पुरुष के अंदर हम समस्त जीव उसी के अंदर हैं। तो उनका जो जागृत अवस्था में जब मानी देवता है उसी को वैश्वानर कहते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर बताया, उसी को समझाने के लिए विभु विश्व, यानी जो इस व्यष्टि में जो जागृत अवस्था का मानी है उसे विश्व कहते हैं। वही व्यापक रूप में जब पूरा उसी को व्यापक कर दिया जाता है, पूरी सृष्टि का ले लिया जाता है, तो वही कहते हैं बहिष्प्रज्ञो, वही बाहर का भोग करता है, बहिष्प्रज्ञ, उसी को बहिष्प्रज्ञ कहते हैं। और अंतःप्रज्ञ तेज, और अंतःप्रज्ञ यानी स्वप्न अवस्था में जो सूक्ष्म पदार्थों का भोग करने वाला, उसको हम तेजस कहते हैं। पहले भी बताया था, उसी को दोबारा यहाँ पर कारिका के रूप में सरल करके समझाएं। क्योंकि पहले में जागृत अवस्था में कुल 7 चीज़ें थी, अगर अवस्था को जोड़ो, अनेक तो 4 चीज़ें थी कि जागृत अवस्था एक तो यह हो गया, अगर 7 चीज़ जोड़ोगे तो उसके बाद बताया था बहिष्प्रज्ञ, दूसरा बताया था, तीसरा बताया था बहिष्प्रज्ञ, 12 चीज़ों का जानकारी हो गया, और फिर हो गया स्थूल भोग, स्थूल चीज़ों का भोग करने वाला। फिर दूसरा बताया था कि बहिष्प्रज्ञ आ गया, स्थूल भोग हो गया 3, और एक बताया था इन्होंने कि वैश्वानर इसका अभिमानी देवता बताया था, इसका अभिमानी देवता है वैश्वानर बताया था। और क्या बताया था? वैश्वानर अभिमानी देवता बताया था, बस वैश्वानर, और 7 अंग और 19 मुखी बताया था। तो अब सबको अलग अलग करके एक एक को अलग, यहाँ पर 7 अंग को तो डिटेल वहाँ बता दिया गया था, 19 मुख को बता दिया गया था, रह गया बहिष्प्रज्ञ, स्थूल भोग और वैश्वानर, ये 3 चीज़ें थोड़ा सा समझना था। तो उसी को यहाँ पर बता रहे हैं कि ये जो व्यापक विश्व है वही जो है बहिष्प्रज्ञ। बहिष्प्रज्ञ का मतलब बाहर के विषयों का ज्ञान करता है। जितने भी बाहर के विषयों का ज्ञान होता है जागृत अवस्था में, तो बाहर के विषयों का ज्ञान होता है। तो बाहर के विषयों का ज्ञान कैसे करते हो?
आँख से देख करके, चक्षु से, या कानों से सुन करके, और कोई रास्ता नहीं है। टच करके भी कर सकते हो, स्पर्श करके भी कर सकते हो। और अंतः प्रज्ञात उद्देश्य, और जो अंदर जो चीज़ें होती हैं, अंदर वस्तु जो होती हैं, उनकी जानकारी जो हम करते हैं, उनका जो ज्ञान होता है, उसी को तेजस कहते हैं। तो जिसके माध्यम से अंदर की वस्तुओं का ज्ञान होता है, उसको तेजस नाम दिया। बाहर की वस्तुओं का ज्ञान होता है, उसको विश्व दिया। घन प्रज्ञा तथा प्राज्ञ एक एव त्रिधा अस्मृतः, और वही जो ज्ञान है घन के रूप में, एकीभूत घन के रूप में सुषुप्ति अवस्था में होता है, जहाँ की पूरा का अंतःकरण और इंद्रियां सोई हुई हैं, शरीर तो सोया ही हुआ है, तो वहाँ पर सारा ज्ञान गड्ढमड हो जाता है। इसीलिए उसको कहा घन प्रज्ञा तथा प्राज्ञ। वो उसी घन प्रज्ञा यानी ज्ञान का एकीभूत हो जाता है, और उसको नाम दिया, उसको भोगने वाले का नाम दिया प्राज्ञ। वहाँ पर क्या भोगता है? वहाँ पर तो केवल आनंद का भोग होता है। जैसे किसी को कोई चीज़ बहुत प्रिय है, वो उसका महक आते ही, या यह हुआ कि यह वर्षा जा रहा आपके पास आएगा, तभी आपको प्रेम की अंदर से प्रेम उमड़ जाता है, उसको पाने के लिए प्रियता उमड़ जाती है। और जब वो अपने पास आता है तो मोद हो जाता है, खुशी और हो जाती है। जब जिह्वा पर जाती है तो उसी को विशेष प्रकार का आनंद आता है, जिसको हम कहते हैं प्रमोद। तो किसकी वृत्ति है? आनंद में खुश की। तो प्रिय, मोद और प्रमोद, ये तीनों वृत्तियाँ आनंद में कोश की हैं, और यह उस सुषुप्ति अवस्था में हमें मिलता है। कल शायद इसमें हमने बताया था, वास्तव में ये जो सुख मिल रहा है, हमें शांत होने से मिल रहा है। जब हम संसार के वस्तुओं से अपना संबंध जितना ही तोड़ लेते हैं, जितना अपने दायरे को कम कर देते हैं, वैसे हमें शांति प्राप्त होती है। तो वास्तव में शांति तो उस चीज़ की होती है। तो एवं त्रिधा स्मृता, त्रिधा मतलब तीन प्रकार से इनका नाम दिया गया। स्मृता माने स्मरण हम करते हैं, है एक ही, वह आत्मा ही है, लेकिन वही भोग करता है। कौन भोग करता है? वो शुद्ध आत्मा तो भोग नहीं करेगा, वो तो निष्क्रिय रहता है। लेकिन उसी का जो जीव बना हुआ है, या वही जीव बना हुआ है, या उसका प्रतिबिंब कहिए, क्योंकि शास्त्र में प्रतिबिंब दिया, तो प्रतिबिंब ने इस शरीर से तादात्म्य रखा, तो स्थूल में भोग, जागृत अवस्था में भोग किया, तो उसका नाम विश्व दे दिया व्यष्टि में, और समष्टि में वैश्वानर पहले दिया गया था। और तेजस दिया स्वप्न अवस्था के अभिमानी को, जो सूक्ष्म वस्तुओं का भोग कर रहा है, और जो सुषुप्ति में सुख का अनुभूति प्राप्त कर रहा है, क्योंकि वहाँ पर तो कोई भोग है नहीं, कोई नहीं है, है कुछ नहीं है, दर्शन ही नहीं है, वहाँ तो अदर्शन है। यहाँ पर बस्ती दिखाई देती है जागृत में, स्वप्न में भी जागृत में दर्शन है, दिखाई देती है। इसीलिए इसको दो कैटेगरी बनाया, स्वप्न और स्थूल और जागृत अवस्था एक कैटेगरी में, दूसरे कैटेगरी में सुषुप्ति अवस्था। इस जागृत और स्वप्न में दर्शन होता है, नाना प्रकार की चीज़ों को दिखाई देता है। अंतर क्या है जागृत और स्वप्न में? कि जागृत में वह काफ़ी लंबे पीरियड तक भी रह जाता है, 10 साल, 20 साल, 100 साल, 80 साल। स्वप्न में वो वस्तु तुरंत ही समाप्त हो जाती है, उस मिनटों में, सेकंडों में कई बार स्वप्न समाप्त हो जाता है। यही दोनों अंतर है। दूसरा अंतर है, यहाँ पर जो दिखाई दे रही है वो स्थूल है, मतलब काल से बाधित तो है, त्रिकालातीत नहीं है, लेकिन जहाँ पर इस काल में दिखाई दे रही वर्तमान में वो है तो सही, और वहाँ पर स्वप्न में माया के रूप में काल्पनिक है, केवल दिखाई एक प्रतीति होती है, सिर्फ वस्तु होती नहीं है वहाँ।
वस्तु दिखाई देती, वस्तु हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन वास्तव में वस्तु नहीं होती है। तो यह दर्शन अवस्था इसीलिए कहा गया कि यहाँ पर दिखाई देता है। सुसुप्ति अवस्था में कुछ आपको दिखाई नहीं देता है, वहाँ पर बिल्कुल सारी ज्ञानेन्द्रियांतःकरण बिल्कुल बंद है, मन भी सोया हुआ, इसलिए उसको हम अदर्शन अवस्था में। अगला मंत्र, दक्षिण अक्षमुखी विश्व दक्षिण अक्षमुखी विश्व मनस्यतस्तु तेजसः मनस्तस्तु तेजसा आकाशे च हृदि प्राज्ञ आकाशे च हृदि प्राज्ञ देहि व्यवस्थितः। त्रिधा देहे व्यवस्थिता। इसमें यह बताया कि दक्षिण अक्ष कहते हैं आँख, तो दक्षिण आँख में जो हमारी दाहिनी आँख में है यही विश्व रहता है। यह तीनों जो भोगने वाले हैं कहाँ कहाँ रहते हैं, तो इस श्लोक में यही बताया गया एक एक चीज़ को, इनका स्थान कहाँ है। तो यही आपने केन उपनिषद में पढ़ा था, केंद्र और वो गया था, क्या नाम है उसका, विरोचन। तो उसको बताया था ब्रह्मा जी ने कि तुम्हारे दाहिनी आँख में जो पुरुष दिखाई दे रहा वही तुम है। तो दाहिने आँख का मतलब क्या है? या दाहिना आँख अगर नहीं दिखाई दी, चोट लग गया तो बाएं से नहीं दिखाई देगी, दिखाई देगी। तो दाहिने आँख का मतलब है यह आत्मा जो है विश्व तो शरीर के सभी जगह है। बृहदारण्यक उपनिषद में इसका विस्तार किया गया, काफ़ी विस्तार है, लेकिन तब उस विस्तार से तो नहीं जा सकते अभी। तो कड़कड़ में है, दाहिनी से देखो बाईं, या तो विशेष रूप से, क्योंकि दाएं भाग से ही हम सब कार्य करते हैं। भोजन करना होगा तो भी दाहिने हाथ से, कोई किसी को देना होगा तो दाहिने हाथ से, लेना होगा तो दाहिने से। इसीलिए यहाँ पर दाहिनी आँख का नाम लिया गया है। बाकी देखने के लिए तो बाएं से भी दिखाई देगा, दाएं से। जैसे वह परमात्मा साधारण रूप से हर जगह विद्यमान है, लेकिन विशेष रूप से कहाँ है? हृदय, प्रत्येक जीव के हृदय आकाश में। तो उसी प्रकार से विशेष रूप से यह जागृत अवस्था का मानी देवता दक्षिण अक्ष में है तो हर जगह। और जो तेजस है वह कहाँ है? सूक्ष्म शरीर में है, क्योंकि सूक्ष्म शरीर के माध्यम से ही स्वप्न बनता है, मन से ही। तो मन में उसका निवास स्थान बताया। और वास्तव में मन जो है ना, पूरा लिंग शरीर 17 तत्वों वाला है। प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, तीनों इसमें आ जाते हैं। यानी 5 प्राण, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। मन और चित्त को एक ले लिया और बुद्धि और अहंकार को एक ले लेते हैं, तो 17 तत्व। 17 तत्वों का यह लिंग शरीर, उसी को कहते हैं सूक्ष्म शरीर। तो यह आपने अभी पढ़ा कि यह सूक्ष्म चीज़ों का भोग करता है, सूक्ष्म शरीर में ही रहता है, मन में रहता है। तो यह जो है तेजस मन में होता है, क्योंकि मन ही सारी कल्पना को बनाता है। सारा संसार मन से ही बनता है। मन और बुद्धि का सहारा लेकर सारा संसार आपका बन जाता है जैसा आप चाहते हैं। जिन किस लिए बनाता है? भोग करने के लिए। जो आपका जागृत अवस्था में भोग नहीं कर पाया, उसका कुछ संस्कार बाकी है, तो उसी को स्वप्न अवस्था में कई बार देखा होगा। कहाँ देखा है? हाँ, गुरुदेव बताते हैं कि भूख लगी, शाम को तो भोजन किया नहीं समय से ठीक से, तो भूख लगी तो रात में 12 बजे भी लोग किचन में जा कर के बनाते हैं, या जैसे भी, या कुछ रखा रहता तो खा लेते हैं। कल हमको लगी थी बड़ा इसका यही है, वो तो कर्तव्य कि जो समय होता है ना, अब जैसे नाश्ता का जो समय है हर जगह, क्योंकि हर एक जगह आपको उसी समय मिलेगा, तो उस समय नहीं कहोगे कहीं दूसरे आश्रम में चले जाओ। जितने भी आश्रम हैं महात्माओं के, अपने ही आश्रम नहीं, सबका टाइम वही है, थोड़ा सा आधा घंटा का अंतराल है। अगर उस समय नहीं खाया तो बाद में मिलेगा नहीं, कहाँ करोगे? फिर पड़े रहो भूखे। पड़े रहो।
मान लो 7 का 8 पौने 8 हो सकता है, 7:30 हो सकता है, ये ज़्यादा वैरी नहीं करता। और दोपहर का 11 बजे 12 हो सकता है, 11:30, बस इतना ही वैरी करता है। तो उस समय जो कुछ जितनी इच्छा होती है वो खा लेना चाहिए। फिर जो है कुछ खा लोगे तो फिर शाम को 7 बजे 8 बजे फिर आराम से खा सकते हो, नहीं तो फिर और लेट खाओगे तो जब खाओगे नहीं वो हो जाएगा, यही होता है। आकाशे च हृदय प्राज्ञ, और हृदयाकाश जो है यह कहिए कि वह जो अपना आत्मा बैठा हुआ है वहीं पर इसका निवास स्थान है, जो प्राज्ञ का बताया। बाद में प्राज्ञ को बताया है, ईश्वर ही बताया गया है। यह जो प्राज्ञ है वह और कुछ नहीं बल्कि ईश्वर है। तेजस जो है वही हिरण्यगर्भ है, और यह जो विश्व है यही विराट पुरुष है। विश्व समष्टि का विराट पुरुष, और तेजस जहाँ पर सभी अव्यक्त अवस्था में पड़े हुए व्यक्त होने के लिए हिरण्यगर्भ, और प्राज्ञ जो है वह तो आत्मा ही है, क्योंकि वह तो आत्मा के करीब ही रहता है, इसीलिए उसको ईश्वर की तुलना है। अगला में देखो, यहाँ पर बता दिया है लिंग शरीर मनोमय पुरुष, वो शब्द हमने आपको पहले बता दिया, लास्ट में बताया हुआ। तीसरा चौथा मंत्र, विश्व ही अस्थूल भूक है, विश्व ही अस्थूल भूक नित्यम तेजस प्रविव्यक्त भूक, तेजस नित्यम तेजसा यही शब्द ये दूसरे चौथे मंत्र में आया हुआ है तेजस का, इसका तीसरे में आया है, तो अलग अलग करके बता रहे हैं। चलो, आनंद भुक्त तथा प्राज्ञ, आनंद भुक्त तथा प्राज्ञ, त्रिधा भोगम निबोधयत, त्रिधा भोगम निबोधयत, अस्थूलम तर्पयते विश्वम, स्थूलं तर्पयते विश्वं, प्रविव्यक्तं तु तेजसं, प्रविविक्तं तु तेजसम्, आनन्दस्य तथा प्राज्ञम्, आनन्दस्य तथा प्राज्ञं, त्रिधा तृप्तिं निबोधत, त्रिधा तृप्तिं निबोधत। अब देखो वहाँ पर हर एक चीज़ को बताया ना, पहले तो प्राज्ञ के बारे में बताया, ज्ञान के भी, वह स्थूल ज्ञान है, स्थूल बाहर के बाह्य प्रज्ञ है, स्वप्न का अंत प्रज्ञ बताया, और इसका क्या बताया, प्राज्ञ का क्या बताया, वह एकीभूत घनीभूत है। अब यहाँ पर बता रहे हैं, फिर स्थान बता दिया कहाँ कहाँ रहता है मन, वह जागृत अवस्था का कहाँ रहता है, शरीर में रहता है, और उसका तेजस का मन में, और उसका प्राज्ञ का हृदयाकाश में। अब यहाँ पर बता रहे हैं कि भोग किस चीज़ का करता है, उसमें एक ही लाइन में था, एक ही अवस्थाओं का, यहाँ पर अलग अलग कर रहे हैं। तो विश्व जो है अस्थूल पदार्थों का भोग करता है, अस्थूल भोग जो नित्य है अनित्य है उनका भोग करता है। तेजस प्रविव्यक्त का मतलब सूक्ष्म चीज़ों का भोग करता है, काल्पनिक चीज़ों का। और प्राज्ञ आनंद का भोग करता है, और प्रेम और प्रेम बोला। त्रिधा भोगम निबोध, इस प्रकार से 3 प्रकार से यह एक ही आत्मा जो है तीनों अवस्थाओं में अलग अलग प्रकार से अलग अलग रूप में भोग करता है। जैसे कि कल दृष्टांत दिया था, एक ही आदमी दिन में 3 बार कपड़ा बदले, सोते समय अलग, कहीं जाते समय अलग, घर में अलग। तो उसी प्रकार से ये जागृत अवस्था में अलग नाम दिया, स्वप्न में अलग दिया, और सुषुप्ति में अलग नाम दिया। ज़्यादा समय आप किस अवस्था में रहते हैं, जागृत अवस्था में ज़्यादा समय सभी लोग 11 घंटे 12 घंटे 14 घंटे। आप कौन सी अवस्था में रहते हो ज़्यादा? स्वप्न में? जागृत अवस्था में रहते हैं। जागृत में? जागृत में कम से कम देखो 24 घंटे में से कम से कम तो 16 घंटा नहीं 15 घंटा तो रहती है, 15-16। देखो 6 घंटा सोने में लेते होंगे, 7 घंटा मैक्सिमम। 2 घंटा सोते हैं ज़्यादा नहीं, 2 घंटा में हमारा काम हो जाता है। हाँ तो बाबा
चारपाई पर तो पूरी तरह से ही हो रहा है। वो सुसुप्ति में रहते हैं। सुसुप्ति में तो 1 घंटा बस। 1 घंटा नहीं, अब 24 घंटा सुसुप्ति में रह सकते हैं महाराज जी। अरे वही तो समाधि अवस्था, वही तो समाधि। समाधि में समाधि अब हमारी लगने लगी है जब से आपका स्वाध्याय शुरू किए। समाधि में रखने का मतलब क्या है? देखो, एक तो समाधि होती है ध्यान में बैठ करके लगाते हैं। दूसरा समाधि ये होता है कि आप जागते हुए आपकी आंखें खुली, वही समाधि ज़्यादा करते हैं जागते लेकिन उस समय आपका पूरा बोध हो कि ये जो कुछ हमारा दिखाई दे रहा, जो सुन रहे हैं, सब मिथ्या है, बस यही समाधि है। वो तो बहुत पहले से पता है मिथ्या है, नहीं, बोध होना चाहिए। बोध हो गया अब तो हमको ये सब स्वप्न की तरह दिखता है। हाँ, बस यही दिखाई दे दिया, फिर खत्म। यही तो मांडुक्य उपनिषद का मुख्य प्रयोजन ही। हमको समझ में आ गया तो अब हम नहीं पढ़ेंगे मांडुक्य उपनिषद। बात साफ है, सुन लो। समझ में आने के बाद भी पढ़ो तो अच्छा रहेगा। नहीं, अब क्या जरूरत, शेष ही नहीं बचा कुछ। लेकिन मांडुक्य उपनिषद का मुख्य प्रयोजन यही है कि बच्चा यही समझ जाओ कि जागृत अवस्था ही स्वप्न अवस्था है, इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। अब एक घंटा अपना वेस्ट नहीं करेंगे, हमको समझ में आ गया। करोगे क्या? अपने ध्यान में रहेंगे। तो यहाँ पर पढ़ते हुए ध्यान में रहोगा। यहाँ पे विक्षेप, चलो ठीक, चलो विषय पे आ जाओ। अभी देखो, अस्थूल तर्पयते विश्व, ये अस्थूल जो भोग है तृप्त करते हैं विश्व को, यानी वह जो वही अपना जीवात्मा जो विश्व बना हुआ है उसको तृप्त करते हैं, उसको संतुष्टि देते हैं। और यह जो परिव्यक्त भोग है, मतलब सूक्ष्म भोग है या काल्पनिक भोग है, वह तेजस को तृप्त करते हैं। आनंद तथा प्रागम, और आनंद जो है, सुख की अनुभूति जो है, वह प्राग्ञ को तृप्त करता है। तृप्त एक ही बार आया, लेकिन तर्पयते मतलब तृप्त करना, ये हर जगह के साथ लगेगा। त्रिधा तृप्ति निबोध, यहाँ पर खोल दिया, त्रिधा तर्पयते का तृप्ति यहाँ पर खोल दिया। हाँ, तो त्रिधा, तीन प्रकार से यह तीनों को भोग करते हैं। एक ही आत्मा है, एक ही जीवात्मा है, उसी को जागृत अवस्था में तृप्त किया अस्थूल भोगों के साथ, स्वप्न में सूक्ष्म काल्पनिक भोगों के साथ वही तृप्त होता है, और सुख आनंद की का भोग करता है वो सुसुप्ति। सुसुप्ति भी तो मेरे ख्याल से 1 घंटा 2 घंटा जाके नहीं आती। पता नहीं सुसुप्ति हमें कितने घंटा आती है, कोई निश्चित तो हम भी नहीं बता सकते। निश्चित हम भी नहीं बता सकते। ये इसको पकड़ सकते हैं ना, सुसुप्ति 1 घंटा भी आ जाए तो अच्छा रहता। देखो, अब ये होता नहीं है, यही कि अगर आपको मालूम हो जाए कि किस समय सुसुप्ति में, बड़ा मुश्किल है कब सुसुप्ति में, कुछ पता नहीं। सुसुप्ति में केवल आनंद का अनुभव होता है, होता तो है, लेकिन कब गए सुसुप्ति में, कब वापस आए वो तो मालूम हो जाता, कब गए नहीं मालूम। रात में कभी कभी ज़्यादा थके होते हैं, उस दिन सुसुप्ति में जाते हैं, ऐसे लगता है आँख बंद हुई और सुबह आँख खुलती है, ऐसे लगता है कि कैसे टाइम इतना कट गया। लेकिन वो पता नहीं, हमने बहुत कोशिश किया, और कोई एक महात्मा और बता रहे थे, या इसको अपने सपने में, लेकिन सजग कैसे रह सकते हैं, सब समस्या थे। सपने आने लगता है, जैसे चारपाई पर गए, हम सो जाते हैं, कोई भी सो जाता है, सभी लोग सो जाते हैं। अब उस समय सुसुप्ति में है, सपने में है, वो तो बाद में मालूम होता है, उस समय में नहीं मालूम होता। ज़्यादातर पहले सपने आता है, बाद में सुसुप्ति आती है बीच में, लेकिन कब आई वही अगर करे थे, वही आपको अगर ध्यान ख्याल है, अपना होश से आप जाओ तो वही समाधि है, वही आपका आगे का रास्ता। लेकिन मेरे को तो उस चीज़ को कैसे कैसे होश कैसे रहेगा? अरे सपने में क्या लेटते ही तो अपना होश चली जाती है, कहाँ जाती है, और क्या टांग कहाँ जा रही, सर कहाँ जा रहा है, ये तो पता नहीं है। कुछ नहीं, सुसुप्ति का होश रहेगा। हमें तो नहीं रहता। चादर कहाँ गई, गद्दा कहाँ गए, ये तो पता नहीं रहता है। अरे एक बार हम गिरे भी हैं। हाँ, सुसुप्ति में जाओगे तो सावधान रहोगे। गिर पड़े थे बिस्तर, लड़के अभी भी गिरते हैं,
छोटे और बच्चे क्या। गिर गए थे, चोट भी लगी थी, चिल्लाए भी थे। और जिस दिन सुसुप्ति में जाने की कोशिश करोगे फिर गिरोगे, ये बात पक्की है। आगे चलो, इसको 9 खंड का हो जाए तो अच्छा है। तेषु धामसु यद भोजम, रुक जाओ, आप बहुत जल्दी रहती है आपको। कहाँ पे हो? तेषु धामसु यद भोजम त्रिषु धामेषु यद् भोज्यं भोक्ता यस्य प्रकीर्तितः भोक्ता यस्य प्रकीर्तितः वेदैतत् उभयं वस्तु वेदैतदुभयं यस्तु स भुञ्जानो न लिप्यते। स भुञ्जानो न लिप्यते। देखो यहाँ पर उभयो शब्द आया है, उभयम आया, नीचे की लाइन में उभयम आया है। अब यहाँ पर विचार करो, उभयम कैसे आया? उभयम कैसे आया? दो होता, उभयम का मतलब दो हुआ। हाँ। तो यहाँ पर 3 अवस्थाओं का बात हो रही है, तो दो कैसे आया? बताओ भाई तुम ही। और क्या? देखो अभी बताया गया है कि जागृत और स्वप्न में दर्शन होता है और सुषुप्ति में दर्शन नहीं है, क्योंकि सुषुप्ति में आपकी ज्ञानेंद्रियां भी सोई रहती हैं, कर्मेंद्रियां सोई रहती हैं। सुषुप्ति में भी आपका दर्शन होता है, बेशक काल्पनिक चीज़ों का होता भोग होता है, और वहाँ पर तो यह न स्थूल है न सूक्ष्म है सुषुप्ति में, तो वो उसको हम अदर्शन अवस्था कहते हैं, क्योंकि कुछ भी आपको ध्यान नहीं रहता है। इसीलिए यह भी नहीं पता चलेगा, और हम तो कहते हैं नहीं पता चलेगा किस समय आप सुषुप्ति अवस्था में गए। हो सकता है बहुत ऊंची अवस्था जिसकी हो उनको मालूम होता, पता नहीं, अगर शुरू में जाकर के स्वप्न में, लेकिन बिना स्वप्न में जाए जागृत का आपको आभास नहीं होगा, जागृत को मिथ्या करार नहीं दे सकते हो, क्योंकि जागृत को स्वप्न में स्वप्नवत तभी कहते हैं जबकि स्वप्न का पूरा पूरा आपको ज्ञान है। क्योंकि स्वप्न में जो भी वस्तु दिखाई देती है, जो पुरुष दिखाई देते हैं, जो प्राणी दिखाई देते हैं, वो बिल्कुल सत्य साफ दिखते हैं, यानी आभासी हैं, काल्पनिक हैं, लेकिन दिखाई देती हैं, दर्शन होता है। वस्तु जो लेन देन होता है वो भी दिखाई देता है, ठीक है, काल्पनिक है, मिथ्या है, थोड़ी देर रहता है। तो इसी प्रकार से जागृत अवस्था में जो कुछ देख रहे हो, चाहे प्राणी वस्तु, वो मिथ्या ही है, स्वप्न जैसी मिथ्या है। क्यों? थोड़े समय के बजाय वो ज़्यादा समय तक रहती, बस अंतर इतना ही है और कुछ नहीं है, और कोई अंतर नहीं है स्वप्न से। तो उसी को ग्राह्य करना है कि स्वप्न में जैसे सब कुछ दिखाई देता, सारी क्रियाएं होती हैं, काल्पनिक जैसे प्रतीत होती है, मिथ्या है, उसी प्रकार से यह जागृत अवस्था में जो कुछ हमारा व्यवहार सब कुछ होता है, खाना पीना सब मिथ्या है। खाना पीना भी है, फिर कहोगे क्यों खाओ? मतलब क्यों? भूख लगती है तो खाना पड़ेगा आपको, सबको खाना पड़ेगा। अरे बच्चे चिल्लाते हैं, भूख लगती है, छोटे बच्चे जो बोल नहीं सकते, 4 महीने का बच्चा नहीं बोल सकता, 6 महीने का बच्चा नहीं बोल सकता, तो चिल्लाएगा भूख लगेगी, और क्या करेगा? क्योंकि भूख प्राण का धर्म है, प्राण अनवरत चलता रहता है। तो इसीलिए भूख जो लगती है निश्चित रूप से उसको कुछ चाहिए, प्यास लगेगी तो पानी भी चाहिए। कितने बिना भोजन के, बिना पानी के कितने दिन तक निभालोगे? 2 दिन 4 दिन। पानी लेते रहोगे तो महीना, 20 दिन 25 दिन चलेगा, ज़्यादा नहीं चल सकता। तो यही बताया गया इसमें। तीनों धाम में, तीनों धाम का मतलब क्या हुआ? तीनों अवस्थाएं, क्योंकि जिस चीज़ का प्रकरण चलता है उसी की बातें होती हैं। तो वहाँ पर 3 चीज़ें बताई गई हैं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, कहते तीनों हमारे धाम हैं। जद भोज्यम भोक्ता जस्य प्रकृति, जो भी भोक्ता है, भोक्ता कौन है? वही एक शब्द में दे दिया तो आपको तीनों का नाम आना चाहिए, विश्व, तेजस और ज्ञान। जद भोज्यम, भोजम, भोज्य, भोज्य भी जो है खाने वाला चीज़ क्या है? स्थूल, सूक्ष्म और वह आनंद, सुख। तो यह तीनों का भोग बताया गया। स्थूल का भोग, स्थूल का किस कौन भोग करता है? विश्व, जागृत अवस्था में,
यहाँ पर मंत्र में स्पष्ट नहीं है, लेकिन इसी को स्पष्ट करना है। और जो तेजस है वह काल्पनिक चीज़ों का, सूक्ष्म चीज़ों का भोग कर रहा है सपने में, और वही जो प्राज्ञ है वह आनंद का, सुख का भोग कर रहा है सुषुप्ति में। वेदई तद उभयम जस्तु स भुंजानो निर्लिपति, कह रहे हैं जो इन दोनों को जानता है। दोनों को कौन? कि जागृत या स्वप्न तो एक हो गया और सुषुप्ति अलग हो गया। इन दोनों अवस्थाओं को जो जानता है ठीक ठीक, और दोनों प्रकार की भोजों को भी जानता है, लेकिन किसी से लिप्त नहीं होता। भोगते हुए भी और उस अवस्थाओं से भी लिप्त नहीं होता, असंग रहता है, वही जानता है। वही जो है, जो जानेगा वही लिप्त नहीं होगा, जो जानी जानेगा वो लिप्त हो जाएगा। तो असंग, तो यह आत्मा जो है, अपना जो शुद्ध आत्मा, वो किसी से लिप्त नहीं होता, असंग, जानता सबको है। जागृत कब आई? भाई दो आत्मा बताए गए ना, एक आत्मा शुद्ध और एक जीव। तो वह बिल्कुल जान रहा है कि जागृत में हो, तो आप भी जागृत में हो कि आप जागृत अवस्था में सो गए। अब वहाँ पर भेद करना थोड़ा मुश्किल है। स्वप्न में कब तक गया? पहले स्वप्न आया, बीच में आया या बाद में आया? वही थोड़ा सा मुश्किल होता है, धीरे धीरे आया। तो यह जागृत स्वप्न एक हो गया कि दर्शन का स्टेज हो गया, इसीलिए इसको एक बता दिया। सुषुप्ति को अदर्शन है, उसमें किसी चीज़ का दर्शन नहीं होता, कुछ भी नहीं दिखाई देती है, न कुछ सुनाई देती है, मतलब इंद्रियों का कोई भी वहाँ पर कार्य नहीं हो पाता है सुषुप्ति में। तो सुषुप्ति को इसीलिए अदर्शन कहा और इन दोनों अवस्थाओं को दर्शन कहा। ये दोनों अवस्थाएं एक हो गई और दूसरा वो हो गया। तो इन्हीं दोनों अवस्थाओं को जो जानता है वही जानता है, मतलब वही जो है ज्ञानी कहिए। और वह किसी भी जो इनके भोग हैं या जो वह देखता है, जितने भी भोग हैं उनसे वो लिप्त नहीं हो। जैसे अब इसका मतलब क्या हो जाएगा? जैसे हमने कुछ भी खाया, हमें खाया, लेकिन हमारे अंदर ये भावना नहीं होनी चाहिए यही चित्त द्वारा मिला, वही संग हो जाता ना, आसक्ति उससे हो गया ना, ऐसा होता ना। ये तो हो सकता है आसानी से। भाई देखो, हमें बहुत बढ़िया लगी चीज़ या बहुत बढ़िया मिठाई कोई है, अब अभी तो हो जाता है, लेकिन नहीं होना चाहिए, क्योंकि खाने वाला वो विषय है। जागृत अवस्था में खाए, सुषुप्ति में और सब में खाते नहीं हैं, कभी कभी खा लेते हैं, तो उनसे हमें असंग रहना है। जो सुख आज जहाँ पर मिल रहा है उससे भी हमें असंग रहना है। कई बार जहाँ पर किसी भी चीज़ में हमें सुख मिलता है तो उससे क्या हो जाते हैं, हम चाहते हैं कि वही उसी का रिपीटेशन हो तो हमें फिर सुख मिले, लेकिन नहीं चाहिए। उन दोनों को जो जानता है, अभी जो जितने भी विषय हैं उनको भी भोग रहा है, लेकिन नहीं हो रहा, उससे समझो। तो जो ज्ञानी पुरुष है, जब इसको दूसरे प्रकार से समझो तब समझ में आएगा। जो ज्ञानी पुरुष होता है, सब कुछ भोगते हुए भी कुछ नहीं भोगता। जैसे कृपाशा ऋषि, गोपियाँ ले गई भोजन करने को, तो कितना ले गई थी? 56 प्रकार के व्यंजन सारी गोपियाँ ले गई थी, सारा डाल लिया मुँह में, खा गए। और गोपियाँ जब कहती हैं कि महाराज जी हम कैसे यमुना जी पार जाएं, यमुना जी उफान पर हैं, तो क्या उन्होंने कहा? यमुना जी से प्रार्थना करना, यदि दुर्वासा ऋषि निराहारी हो तो आप जगह दे दो। निराहारी का मतलब समझ ही रहे होगे, कुछ नहीं खाते हैं। तो वह कुछ नहीं खाते थे क्योंकि वह लिप्त नहीं हुए, वह असंग रहे, खाते हुए भी भोगते हुए भी असंग रहे। तो हम सब कुछ करते हुए असंग रहे तो हमें ज्ञानी है। तो जो भी इसको जानता है वही ज्ञानी है। नाना प्रकार की चीज़ों को, बढ़िया बढ़िया जो भी अच्छी चीज़ें भोग हो, लेकिन आपको उसका सुख का या उससे जो दुख होता किसी चीज़ का अनुभव न हो,
उससे कुछ भी सबसे असंभव है। मुश्किल तो है नहीं, सब कुछ करते हुए उसको असंभव। अगला देखो, प्रभव सर्वभावानां प्रभव सर्वभावानां शतम इति विनिश्चयः सतम् इति विनिश्चयः सर्वजनयति प्राणः सर्वजनयति प्राणः चेतो शून्य पुरुषः पृथक् हेतु पृथक। देखो, प्रभव माने उत्पन्न होता है, सर्वभावानां सभी पदार्थों की उत्पत्ति होती है। एक एक शब्द को देखोगे तो अर्थ आपको भूलेगा। प्रभव माने उत्पत्ति, सर्वभावानां माने सभी पदार्थों की, सर्व माने सभी, भावानां सभी पदार्थों की। तो सभी पदार्थों की उत्पत्ति होती है सतम इति विनिश्चय। सत माने ऐसा विद्वानों का निश्चय। क्या कुछ गड़बड़ हो गया? चार्ज तक नहीं करते हो, 5% बची बैटरी। कोई बात नहीं, अब समाप्त होने वाला है। इसमें तो बचा क्या क्या करते हो? दूसरे को चार्ज किया था, उसे बोलिए उसमें 100%। तो दूसरे में करना था। हाँ करना था, लेकिन सर्वम जनयति प्राणः, यह बीज रूप ही, ये जो प्राण है ना, जो हिरण्यगर्भ रहता है, यही सबको उत्पन्न करता है। चेतो शून्य पुरुषा पृथक, और जो चैतन्य पुरुष होता है ना, वो सबको अलग अलग करता है। देखो, एक ही प्रश्न ही होता है कि यह जो समष्टि प्राण है कहाँ रहता है? हिरण्यगर्भ। यही उत्पन्न करता है जीवों को, क्योंकि सभी के बीज उस हिरण्यगर्भ में है, और उसी में जब अंकुर आ जाता सबको प्रकट करके, सबकी जो संस्कार थे, वासनाएं थी, उनके पास चली गई, वासनाएं उनके पास चली गई, सब कुछ हो गया। लेकिन अब प्रकट तो कर दिया, लेकिन अलग अलग कैसे होंगे भाई? एक जगह से जब उत्पन्न हुए तो एक ही जैसे सबको होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ये विचार आना चाहिए। नहीं आया, कोई बात नहीं। तो अलग अलग करने के लिए वो जो चेतन है, वो जो आत्मा बैठा हुआ है, वही सबको अलग अलग करता है। सब वह जैसे शरीर बना, हाथ अलग कर दिया, इंद्रियां अलग कर दिया, दिखाई देने वाले गोलक अलग कर दिया, हर एक शरीर आपका अलग हुआ, अलग हुआ, अलग, सबको अलग अलग कर दिया। इसका उदाहरण आपको दिया गया था कि हजारों घड़े हों, सब में प्रकाश एक ही आए, लेकिन उनके अंदर जो विद्यमान तरल पदार्थ है, उसका स्वरूप अलग अलग हो, तो सभी अलग अलग से प्रतीत होते। अभी चलेगा? नहीं चलेगा। एक वीडियो ठीक नहीं बन रही है। हाँ? वीडियो ठीक नहीं, अंधेरा अंधेरा सा आ रहा है। चलो। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।